इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कमरे के ताप पर, क्वेश्चन है कमरे के ताप पर गैसीय हाइड्रोजन पर, कमरे के ताप पर गैसीय हाइड्रोजन पर किसी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन पुंज की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की गई, इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की गई, इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की गई, किन तरंगदैर्घ्यों की श्रेणी उत्सर्जित होगी, किन तरंगदैर्घ्यों की श्रेणी उत्सर्जित होगी। ठीक है ना, उत्सर्जित होगी यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि ऊपर की कक्षा से नीचे की कक्षा में आए, ये इसका कहने का मतलब। ठीक है, तो कमरे के ताप पर गैसीय हाइड्रोजन पर किसी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की गई, किन तरंगदैर्घ्यों की श्रेणी उत्सर्जित होगी, यानी कि श्रेणी के नाम भी बताने हैं और उस श्रेणी की तरंगदैर्घ्य भी बतानी है। ठीक है ना, तो देखेंगे आप, मुझे पता है कि ये गैसीय हाइड्रोजन गैसीय परमाणु है। ठीक है, इसकी ये कक्षाएं हैं, मैंने मान लिया कि N1 N2 N3 N4 N5 N6, इसी प्रकार से N7 N8 N9। ठीक है ना, अनंत। ये हाइड्रोजन परमाणु है और ये इसकी मैंने अलग अलग कक्षाएं बना दी। मैं इसके चारों तरफ बनाऊं, देखो इसी टाइप से तो बनेगी ये, और यहाँ पर नाभिक रहेगा, तो मैंने इस लाइन को सीधा किया और वो बना दिया, इस लाइन को सीधा किया और वो बना। ठीक है ना, समझाने के लिए। तो जब ये हाइड्रोजन परमाणु है, इसका न्यूक्लियस है और इसकी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, और पहली कक्षा की एनर्जी कितनी होती है, E फर्स्ट बराबर माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली कक्षा की एनर्जी इतनी होती है, और इतनी ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है। ठीक है ना, तो आप ये ज्ञात कर लेंगे कि जब इतनी ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की, माना कि इलेक्ट्रॉन पुंज आ रहा है, इस पर बमबारी की जाती है, ये कितनी ऊर्जा लेकर आ रहा है, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कितनी चाहिए, पहले माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसे चाहिए। उसके बाद जो यानी कि पहले से कितनी इसको चाहिए, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको चाहिए। उसके बाद जितनी एनर्जी बचेगी उसके द्वारा ये उत्सर्जित होगा। ठीक है, तो मैं पहले लिखूंगा कि बमबारी करने पर इलेक्ट्रॉन पुंज की
हाइड्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी, हाइड्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी करने पर अवशोषित ऊष्मा यस करने पर ऊर्जा में अंतर, ऊर्जा में अंतर डेल्टा ई बराबर हो जाए, ठीक है। या परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऐसे लिख सकते हैं, करने पर ऊर्जा में अंतर, ठीक है। या जब इस ग्रुप में आप बमबारी कर रहे हैं टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बमबारी करने पर परमाणु की कुल ऊर्जा, परमाणु की बमबारी करने पर परमाणु की कुल ऊर्जा, तो यहाँ से हो जाएगा E बराबर E आपतित प्लस के E इलेक्ट्रॉन या E फर्स्ट पहली कक्षा की ऊर्जा ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कितनी आ रहा 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस के LSE कितनी है इसकी इतनी, दोनों का योग क्या कहलाएगा कुल ऊर्जा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा E इक्वल टू E बराबर, तो देखेंगे यहाँ कि 15 में से 6 गए 9, देखो ये 12.5 है 13 पॉइंट, तो कितना बचेगा 1.1 माइनस के 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, इस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, तो E बराबर होता है तो देखेंगे इतना हो गया होगा आपका। तो उत्सर्जित होने के लिए अगर हमें कक्षा संख्या ज्ञात करनी हो तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, तो देखेंगे इधर E बराबर माइनस के 1.1 से उत्सर्जित E बराबर माइनस के 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की कक्ष संख्या, तो यहां से चूंकि हम जानते हैं तो कितनी हो जाएगी E n माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सी कक्षा की ऊर्जा हो जाएगी, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ तो मुझे यहाँ से कक्षा संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो देखूंगा n स्क्वायर बराबर माइनस के 13.6 अपॉन E n, ठीक है।